सारी पार्टियां हमारे सामने बेकार हैं। सरकार राशन दे रही है तो उससे समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है। प्रोटेस्ट पार्टी ये कब रजिस्टर हुई और आप कितनी जगहों से इलेक्शन चुनाव लड़ चुके हैं? हमारी जो पार्टी है इसके फाउंडर है प्राउड प्रणेता PR सरकार, जो अभी नहीं है। ये 1960 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उन्होंने ये जो पार्टी दिया है ये नैतिकता के आधार पे पार्टी है। 1960 मतलब आज़ादी से पहले ही ये पार्टी रजिस्टर्ड थी। 1965 आज़ादी के पहले तो ये संगठन खड़ा हुआ, लेकिन 65 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप आज़ादी की लड़ाई में भी बिल्कुल बढ़ चढ़कर आपकी पार्टी के लोगों ने हिस्सा लिया। आपका कहने का मतलब यही है? ये गरीबों के लिए काम करती आई है पार्टी। जहाँ पे शोषण हो रहा, दुखी लोग हैं, सेवा, ये आधार पे एक संगठन खड़ा हुआ और ये संगठन को पता चला कि जो भी राजनीति यहाँ इंडिया में कर रहे हैं ये शोषण के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। इनका मकसद है खुद के पार्टी का नाम बड़ा खुद का नाम बड़ा करना, राजनीति से बहुत सारा पैसा कमाना, लोगों का कोई कल्याण हो। ये जनता जितनी ज़्यादा दुखी रहे, जितनी गुलाम बन के रहे, उतनी इतना इनकी राजनीति अच्छी चमकती रही है। सर एक सवाल आपसे ये आता है कि आपकी पार्टी को रजिस्टर हुए इतने साल हो गए, तो आपने कहाँ कहाँ चुनाव लड़ा है और आपकी पार्टी ने क्या क्या अच्छे अच्छे काम है जो करे हैं? हमारा चुनाव पे ज़्यादा ये नहीं है, क्यों कि हम चाहते हैं कि जो भी राजनेता है, जो भी कैंडिडेट है, पूरा नैतिकता रहना चाहिए उसमें। कोई व्यसनाधीनता नहीं, कोई अनैतिकता नहीं, कोई दुखी मानवता के प्रति उसका प्रेम जिसके मन में है। ऐसा जब तक कि हमारे पास में कैंडिडेट होता नहीं है जिसका नाम लोग ले, हम पार्टी का जैसे बाकी पार्टी जिसके पास भी बहुत सारा पैसा है, जिसका प्रेशर है, दबाव है लोगों में, उनको टिकट जाती। हमने क्या कारण क्या है कि आज तक हमने कभी भी प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया पार्टी का कभी नाम नहीं सुना? क्या कारण क्या है उसका? अगर आप कह रहे हैं कि आप ग्राउंड पर काम करते हैं तो ग्राउंड पर आप किस तरीके के काम? जी, कारण ये है कि आज एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आचार्य संतोषानंद अवधूत, प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। तो आज जो चुनाव की राजनीति है वो राजनीति 4 तत्वों पर, 4 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। मनी पावर, मसल पावर, कास्ट और रिलीजियस इक्वेशन और दारू शराब वगैरह चलते हैं। और इसके कारण जो भी इमोरल एलिमेंट्स हैं वही राजनीति में आज अपना दबदबा बनाए हुए, क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं के पास है। हमारे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है, हम चाहते भी नहीं हैं। तो इसीलिए जो PBI राजनीति में आई है एक नई धारा आरंभ करने के लिए। अभी आपने बोला कि PBI राजनीति में आई है, मतलब अब आई है, पर पार्टी आप लोगों ने कई साल पहले ही रजिस्टर करा। नहीं, मैंने PBI का निर्माण इसीलिए हुआ कि राजनीति में एक नई धारा हो जो मनुष्यता पर आधारित हो, जो विषमता रहित हो, जो लोगों को न्याय सम्मत एक आर्थिक न्याय दे सके, जिसके लिए कोई नहीं सोचता है उनके लिए सोचे। तो इसीलिए गरीबी रेखा जैसे हमारे देश में PBI गरीबी रेखा मिटा देगी, अमीरी रेखा। अगर आप चुनाव लड़ते हैं और आप आते हैं तो आप किस तरीके से गरीबी को हटाएंगे हमारे देश से? गरीबी को हटाने में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें सबको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गारंटी का अधिकार देना। तो सरकार आप लोगों को राशन दे रही है? सरकार राशन दे रही है तो उससे समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है और परमानेंट समाधान नहीं हो रहा है। अब जैसे पहले सब्सिडी की बात ये गैस सिलेंडर पर हुई कि वॉलंटरली लोग छोड़ दे सब्सिडी, कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया। उसके बाद जो है सब्सिडी को क्या कहें हम लोग, अब 1000 रुपया हो गया है जो सिलेंडर 300-400 रुपया में कहीं मिला करता था। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो है ना पॉपुलिस्ट मेजर, जो लोक लुभावन जो नारे होते हैं या जो कुछ स्कीम होते हैं, वो लोगों के मन को प्रभावित करके और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए होते हैं। उसमें गरीबी दूर करना उद्देश्य नहीं होता है।
जैसे क्रोसिन खाती हैं तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन बुखार नहीं उससे ठीक होता है। तो उसी तरह से ये सब जितने भी आज सरकार कदम उठा रही है वो केवल दिखाने के लिए कि हम बढ़िया हैं, हम ही को वोट दीजिए। वोट पाना मुख्य उद्देश्य है और ये चाह रहा है प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया समाधान कि जो हमारी समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये सब का एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड पार्टी है, तो चुनाव में भी जाती है ये। अभी चुनाव में इसका परफॉर्मेंस सक्सेसफुल नहीं रहा है, लेकिन ये है कि लोगों को एजुकेट करते जा रही है, तो फ्यूचर इसका ब्राइट है। आपने लिखा है धरना प्रदर्शन जबरन जोर, किसानों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। तो ये कौन सा मालिकाना हक जो किसानों को मिलना चाहिए, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ये है कि वहाँ पर जो विदर्भ में जो जनरेशन से, पीढ़ियों से जो लोग ज़मीन पर रह रहे हैं, तो उस वक्त थोड़े पट्टा लिखा जाता था, जो आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, अब उनको जगह ज़मीन से बेदखल कर दीजिए, कहे कि प्रमाण दिखाओ, तो वो क्या प्रमाण दिखाएं? उनके दादे परदादे जितने पुरखे सब वहीं रह रहे हैं। तो यह जो अन्याय है, जबर माने अब उनको सरकार कहती है अतिक्रमण उन्होंने किया है, तो अतिक्रमण हमने कोई अतिक्रमण करने के ख्याल से तो नहीं किया, हम तो वहाँ रह रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहती है मेरी ज़मीन है, तो भाई इतने सालों तक, 1000 सालों तक कोई नहीं पूछा, आज पूछ रहे हैं आप। तो जो जहाँ है उसको तो अधिकार दीजिए, जीने का अधिकार दीजिए। तो जीने का अधिकार जो है सो नहीं दिया जा रहा है। आज आप महाराष्ट्र से दिल्ली आए? नहीं, मैं तो यहीं दिल्ली में ही रहता हूँ जी। मतलब ये, हाँ, ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं। ठीक है सर, आप आएंगे? महाराष्ट्र से दिल्ली आए हैं, उसके रिगार्डिंग बात पार्टी है। ये बताएं कि चुनाव कहाँ का लड़ा है, क्योंकि हमने आपके कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं समझ आया, इतने साल से रजिस्टर्ड है पार्टी, तो चुनाव कहाँ का लड़ा है आपकी पार्टी ने? दिल्ली में भी लड़ा है और यूपी में भी लड़ा है, और दादा और कहाँ का बचा? दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, पंजाब है, 13-14 स्टेट में हमारी पार्टी है। अच्छा जी। तो ये बताएं कि अगर मतलब अगर आप पुरजोर जीत के आते हैं, तो ये जो महंगाई है उस पर आपके क्या विचार रहेंगे, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकलेगा? ये महंगाई इसलिए हो जाती है ना कि एक तरफ धन संग्रह काफ़ी हो रहा है। मुकेश अंबानी जी के पास अभी जितनी दौलत है, मुझे उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है, जो समाज की स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ। वो अगर डेली 1 करोड़ खर्चा करें तो 1000 वर्ष लगेगा उनका धन समाप्त होने में, 1000 वर्ष लगेगा। अगर रोज़ 1 करोड़ खर्चा करे तब, और यहाँ आदमी भूखे मर रहा है। आदमी जो भूखा मरता है किसी पर केस नहीं कर सकते हैं आप। कोई गर्मी लू में मर गया कि आप किसी पर केस नहीं कर सकते हैं, ठंडा में मर गया किसी पर केस नहीं कर सकते हैं। ये गोली से मार दिया तो भले केस हो जाएगा, लेकिन भूख से मर गया तो नहीं कर सकते हैं, धूप से मर गया तो नहीं कर सकते हैं, ठंड से मर गया नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन की कोई कीमत नहीं है कि ये राइट टू एग्जिस्ट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए। ये पीबीआई की डिमांड है कि कोई भी आदमी भूख जो है ना, भूख की का जो समस्या है, भूख की समस्या का समाधान इस चीज़ में है कि हम अधिकतम संग्रह की सीमा करें, जिसको अमीरी रेखा बोलता है, और न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी करें, जिसको पीबीआई जीवन रेखा मानता है कि हर व्यक्ति को जीवन रेखा की गारंटी होनी चाहिए, कोई गरीबी रेखा नहीं। सर, एक चीज़ और, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो महंगाई का कारण है ये प्राइवेटाइजेशन है? मतलब कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन तो है ही, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ जो अनलिमिटेड फ्रीडम टू एक्यूमुलेट मनी, कि आपको पूरी छूट है जितना भी आप जमा कीजिए। तो मान लीजिए 10 रोटी है और 10 रोटी में 10 आदमी को खाना है और एक आदमी 9 रोटी खा जाएगा, तो बाकी 9 आदमी तो मरेंगे ही उसमें। तो उसी तरह से यद्यपि कि धन काफ़ी है, लेकिन वो लिमिटेड है। लिमिटेड धन में अगर एक आदमी ज़्यादा लेता है, एक जगह धन का अगर पहाड़ किसी के हिस्से में आता है तो कहीं गरीबी की खाई भी हो जाती है। ये प्रोपोर्शनेट है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गारंटी सबको हो, एडिक्वेट परचेजिंग पावर के साथ हर आदमी को जॉब मिले, लेकिन उसके साथ साथ
मैक्सिमम एक्युमुलेशन पर, अधिकतम धन संग्रह की सीमा हो कि इससे ज़्यादा नहीं। क्या करेगा वो, रखा हुआ है। मैं अगर 10 रुपये का खीरा किसी से ख़रीदता हूँ तो 10 रुपया लेकर के कहीं जा कर के चावल ख़रीदता है, तो यही 10 रुपया चल रहा है तो 100 रुपये का काम कर दिया। वो चावल वाला 10 रुपये से बच्चे के लिए स्कूल का किताब खरीदता है तो 1000 रुपये का काम। चूँकि ये रोलिंग है मनी का, तो मनी का जब रोलिंग बंद हो जाता है, चलायमान नहीं रहता है, तिजोरी में बंद है। अब आ रहा है फॉर्ब्स मैगजीन में विश्व के सबसे बड़े धनी, अरबों की दौलत है उनके पास, लेकिन उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। इसीलिए जो प्राउड है ना, इसका नाम में ही है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियोरी। प्रोग्रेसिव का प्रो, यूटिलाइजेशन का यू, थ्योरी का थी। सर अगला सवाल आपसे आता है, आज ही पता चला है कि सीएनजी के दाम भी सीधा 5 रुपये बढ़ाए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे सीएनजी के दाम बढ़ाने पर इफ़ेक्ट होगा नहीं होगा? दूसरा सवाल इसी के साथ जोड़ते हुए कि पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं, करीबन 9 से 11 बार बढ़ा दिए गए हैं पिछले 2 हफ्ते के अंदर, तो आप उस पर भी क्या कहें? इससे तो नेचुरल है कि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि सारा काम आजकल पेट्रोल पे और सीएनजी पे सब लोग अपना काम कर रहे हैं। सब अपना किराया बढ़ाएंगे। 3 व्हीलर वाला सीएनजी अगर महंगी मिलेगी तो लोगों उसे वसूल करेगा और कहाँ जाएगा, तो इससे महंगाई बढ़ेगी। तो इससे सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि आप एक पार्टी है और कह सकते हैं कि आप ऑपोजिशन में भी हैं, ऑपोजिशन का एक हिस्सा रहेंगी, तो आप किस तरीके से इसका सॉल्यूशन देंगे? जो हमारी प्रौथ पार्टी है ना, अभी दादा ने बताया कि वो जो है उसके अमीरी रेखा से लेगी, गरीबी रेखा रखी है इन्होंने कि गरीब आदमी जो है 32 रुपये में गुजारा कर सकता है। क्या कोई कर सकता है? और फिर अमीरी रेखा है नहीं, जो जितनी मर्जी दौलत बढ़ाए, किसी के पास 10,000 करोड़ है, किसी के पास 20,000 करोड़ है, तो किसी के पास सोने की भी जगह नहीं है। तो ये सब असमानता है ना, ये बहुत बड़ी विषमता जो है, ये बहुत बड़ा भयंकर कोड है समाज में। इसको समाप्त करने के लिए हम काम करेंगे ताकि सबको समान अधिकार मिल सके, सम समाज आदर्श तत्व हो। जाति वर्ग का भी निशान नहीं चाहिए, ये पार्टी चाहती है। तो हम चाहते हैं कि जो क्षेत्र के विकास की योजना है वो भी वहीं पर बने और उससे ही सारा काम चले, तो अपने आप विषमता ख़त्म होगी। अब यहाँ पर ला कर के मान लो खेत तो हमारे वहाँ है उसमें बिहार में, और गेहूँ ला रहे हैं यहाँ बेचने के लिए, ये कोई तरीका थोड़ी है। वहीं पर सारे साधन करे सरकार, सारा काम करे, तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में एक वो आएगी। जो हमारी पार्टी है वो जो है उस हाँ, इस तरह से बाबा रामदेव जी कहते हैं कि महंगाई का कोई असर नहीं है। हाँ, आपका क्या विचार है? नहीं, महंगाई का बहुत ज़बरदस्त असर है और त्राही मची पड़ी है, और हम चाहते हैं कि महंगाई कम हो, मोदी जी महंगाई कम करें। हमारा जो प्रौथ है, इसका संक्षिप्त रूप है प्रौथ का मतलब है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। ये हमारे एक आनंद मूर्ति जी थे, जो युग सृष्टा हम उनको मानते हैं। वो महासंभूति थे, वो महादार्शनिक थे। उन्होंने हमें एक ऐसा दर्शन दिया कि भाई जो है, जो हमारी पार्टी है उसका आधार क्या हो? उसका आधार अध्यात्मवाद हो, उसका आधार नैतिकता पर हो, उसका आधार नव मानवता पर हो, नव मानवता आधार हो। सारी पार्टियां हमारे सामने बेकार हैं, क्योंकि वो नव मानवतावाद को भी नहीं मानती। मानवतावाद तो है। आपको नहीं लगता कि हर पार्टी जिस तरीके के वादे आप कर रहे हैं उसी तरीके के वादे करके आती है, फिर वो जब वो गद्दी पर बैठ जाती है तो वो भूल जाती है उस चीज़ को? तो इसलिए भूल जाती है कि नैतिक लोगों के हाथ में सत्ता नहीं आती ना। ये जो धनपति लोग हैं, लालच देकर, शराब पिला करके अपने वोट कलेक्ट कर लेते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वो ऐसा करेंगे तो उसको अपने जो पैसा खर्च करते हैं उसको पूरा करने के लिए सब गड़बड़ करता है। ये है इसका मतलब। दूसरा यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि जो नैतिक दल होना चाहिए, हमें आज अगर कोई निदान है अगर देश के लिए, तो उसके लिए है कि नैतिक दल होना चाहिए। जो हमारा दल है वो नैतिक दल है। और क्या होना चाहिए, किस पर आधार होना चाहिए? मानव धर्म पर आधारित हो, मानवता हो। आपको भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है, दूसरे को भी रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। तो जो चीज़ें सबकी मूलभूत है, समान है, इसलिए मानवता आधारित है। तो हम उसके लिए कहते हैं कि युवा रक्त विप्लवी उफान चाहिए। आज देश को नैतिक आधार चाहिए, नैतिक आधार चाहिए।